अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफीत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ में अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, आज आपने देखा कि DGISPR ने बड़ी डिटेल के साथ इमरान बयानिया पर बात की। उन्होंने सबसे पहले तो CDF से मुताल्लिक़ बताया कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है और आप सबको मुबारकबाद हो। उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि CDF का अहदा है क्या। तो ये एक पुराना अहदा है जो इससे कबल GS हेडकोार्टर में चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी जो होता था वो था, और वो भी तीनों फोर्सेस के जो लोग थे उन पर मुश्तमिल होता था, जिस तरह के JS हेडकोार्टर यानी जॉइंट सर्विसेज हेडकोार्टर उस वक्त का। तो अब इसको चेंज करके CDF बना दिया गया है, यानी इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ला दी गई है, अदरवाइज़ इससे सिवा और कुछ भी नहीं है। तो सामने मोहतरम, उसके बाद उन्होंने फिर बड़ी डिटेल के साथ बात की इमरान खान से मुताल्लिक़। आलमोस्ट पौने 2 घंटे की तकरीर थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इसमें उन्होंने जो एक डिटेल रखी वो इमरान खान से मुताल्लिक़ थी। मुख्तसर ये कि मुकम्मल तफसील के बाद उन्होंने इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। तो सामने मोहतरम, मैं इससे ही आगे बढ़ाता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, आप समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या चीज़ है। यानी वो शख्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ या दीगर कौमी मामलात के अमूर के ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स काम करता है जिससे मुल्क के टूटने के या मुल्क को नुकसान होने के खदशात हों, तो ऐसे शख्स को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया जाता है। तो यह सवाल एक खातून साफ़ी ने भी किया कि इससे कबल आपने बहुत से लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया था, जिनमें नवाज़ शरीफ साहब भी थे। तो बाद में नवाज़ शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो कहीं ऐसा नहीं कि जनाब इमरान खान साहब जिसे आज आप सिक्योरिटी थ्रेट करार देते हैं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं, वो कल ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हों। तो उन्होंने इस पर वज़ाहत की कि आप थोड़ा सा डिटेल में जाइए, माजी को झांकिए कि इससे कबल जो कुछ उन लोगों ने कहा और जो कुछ फ़ौज ने कहा वो बिल्कुल इसी तरह का था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो बयानिया कुछ और था या वो बात कुछ और थी। यानी कहने का ये है कि वो जराइम इस कदर नहीं थे, एक आम सी बात थी और उस पर सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया। ये तो बाकायदा डिटेल के साथ आपके सामने हम रख रहे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ इमरान खान ने किया इस मुल्क के ख़िलाफ़ 9 मई का उन्होंने ज़िक्र किया, और दीगर जो सोशल अकाउंट्स इस वक्त चल रहे हैं उसका ज़िक्र किया, नौरीन नियाज़ी साहब के इंटरव्यू का ज़िक्र किया, सोशल मीडिया और दीगर एक नेटवर्क जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर चलाया जा रहा है उसका उन्होंने ज़िक्र किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप देखिए कि ये कोई और भी चला रहा था। तो जवाब ये था कि नहीं। तो जब ये बात है कि जब कोई नहीं चला रहा था, तो ये देखिए कि अब जब हम सिक्योरिटी थ्रेट करार दे रहे हैं तो फिर इसके बाद वज़ारत उज़्मा तो दरकिनार, क़यादे तन्हाई से निकलना भी मुश्किल है। तो सामने मोहतरम, ये आपके सामने एक मुख्तसर सा जायज़ा है। आप खुद सोचिएगा कि इसके बाद इस डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कोई मासूम PTI का, जिस शख्स को ये नहीं पता, वो वर्कर्स जो इमरान खान की मोहब्बत में बीइंग आ पॉलिटिकल लीडर सब कुछ कह जाते हैं, उनको अब ये ख्याल रखना होगा कि वो जो बयानिया लेकर चलते हैं, अंधाधुंध बयानिया, जो एंटी स्टेट बयानिया लेकर चलते हैं और ये बिना सोचे उसकी तकलीद करते हैं, अब उनके लिए ये लम्हे फ़िक्रिया है। अब यकीनन ऐसा कोई शख्स बचेगा नहीं जो इस तरह की हरकत करेगा या इस तरह का बयानिया लेकर चलेगा। तो सामने मोहतरम, ये एक तरह की पेशगी वार्निंग है, और न सिर्फ ये वार्निंग है,
اس پریس کانفرنس کے بعد یقیناً بہت کچھ سامنے آئے گا، اور اتنا کچھ آئے گا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ معصوم ہیں، جنہیں بالکل بھی نہیں پتہ کہ اصل بات کیا ہے، یہ نیٹ ورک کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، جس کی ڈیٹیل ابھی پریس کانفرنس میں بتائی گئی ہے، اور وہ صرف عمران خان کی محبت میں سب کچھ کیے جا رہے ہیں، تو سامنے محترم ابھی انہیں عقل کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بالخصوص سوشل میڈیا پر، پبلک ٹاک یا دیگر ایسی جگہوں پر